दुनिया के 20 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में 17 सिर्फ इंडिया में हैं। लेकिन सबसे बड़ा शॉक मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े सिटीज़ लिस्ट में नहीं हैं। तो कौन सी सिटीज़ ने इंडिया का फ्यूचर को बना रहा है और क्यों ये सिटीज़ इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, आज की इस वीडियो में आपकी सोच को बदलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन रेल एंड इंफ्रा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन रेल एंड इंफ्रा। आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ की, बेस्ड ऑन डाटा बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। और सिर्फ लिस्ट ही नहीं, हर सिटी का ग्रोथ, रीजन, इकोनॉमी, इंफ्रा और फ्यूचर पोटेंशियल भी समझेंगे। तो पार्ट 1 में समझेंगे भाई बिग पिक्चर, इंडिया इज अर्बन रिलोवेशन। तो जो सबसे पहले जो बड़ी बात को समझो वह है दोस्तों ग्रोथ। अब मेट्रो सिटीज़ से शिफ्ट हो रहा है, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ भी बूम कर रही है। रीजन है चीप लैंड, बेटर प्लानिंग एंड न्यू एक्सप्रेसवे, साथ ही में इंडस्ट्रियल एक्सपांसन भी। यह रीजन है कि सूरत, नागपुर जैसे सिटीज़ रेस लीड कर रहे हैं। पार्ट 2 में चलिए समझते हैं सिटी बाय सिटी डीप एनालिसिस। सबसे पहला और सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी है ना भाई, वह है सूरत। 9.2% का ग्रोथ, इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। इकोनॉमी की बात समझेंगे तो डायमंड सिटी है भाई, 90% से ज़्यादा वर्ल्ड की कटिंग जो है डायमंड की यही होती है। टेक्सटाइल का हब भी है। इंफ्रा की बात करो तो स्मार्ट सिटी की प्लानिंग, BRTS प्लस अपकमिंग मेट्रो। साथ ही में रीजन्स ऑफ ग्रोथ की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट इकोनॉमी, बिजनेस फ्रेंडली इकोनॉमी। फ्यूचर की बात करो तो सूरत नेक्स्ट मुंबई बन सकता है। तो भाई इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, तो इसलिए जो है सूरत जो है ना 9.2% की ग्रोथ के साथ पहले नंबर पे। सेकंड बात करते हैं आगरा की, जो कि 8.6% का ग्रोथ है। आगरा में सिर्फ ताजमहल नहीं बल्कि इकोनॉमी में के मामले में टूरिज्म पावर हाउस और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बन चुकी है। इंफ्रा में यमुना एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो, चाहे न्यू प्रोजेक्ट की बूस्टिंग इकोनॉमी हो, हर चीज़ भाई अवेलेबल है। फ्यूचर जो है ना टूरिज्म प्लस इंफ्रा इक्वल टू मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर तीसरी बात करूँ बेंगलुरु को, तो बेंगलुरु की रफ्तार ना तीसरे नंबर पे आती, 8.5% के ग्रोथ रेट के साथ। इंडिया की टेक कैपिटल है। इकोनॉमी की बात करूँ तो IT प्लस स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं। ग्लोबल कंपनीज का प्रेजेंस जो है ना आपको बेंगलुरु में देखने मिलता है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ट्रैफिक ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेशर बहुत है, लेकिन स्टिल इंडिया का इनोवेशन हब जो है यही रहने वाला है। चौथे नंबर की सिटीज़ भाई हमारी नागपुर, 8.4% के ग्रोथ रेट के साथ, इंडिया का लॉजिस्टिक किंग। इकोनॉमी बता दो कि मिहान, वेयर हाउसिंग प्लस कार्गो का हब। नागपुर मेट्रो फेज़ 1 हो चुका है, फेज़ 2 का काम चल रहा है, फेज़ 3 अपकमिंग में है। इंफ्रा की बात करूँ तो मुंबई नागपुर का एक्सप्रेसवे, मुंबई से लेकर नागपुर का एक्सप्रेसवे ऑलरेडी चालू हो चुका है। नागपुर गोवा अपकमिंग है, नागपुर विजयवाड़ा अपकमिंग है, नागपुर इंदौर अपकमिंग है, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से गोंदिया और नागपुर से गढ़चिरौली, ये भी अपकमिंग में है। तो सेंट्रल लोकेशन का एडवांटेज तो भाई नागपुर को लंबे समय से मिल रहा है। फ्यूचर की बात करूँ तो इंडिया का बिगेस्ट लॉजिस्टिक हब जो है इसको बनाया जा सकता है। तो चलिए पांचवी सिटीज़ की बात करता हूँ, तिरुपुर। बता दो कि तिरुपुर जो है 8.3% के ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडिया की पांचवी फास्टेस्ट सबसे सिटी है, जो कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का किंग है। यहाँ पर ग्लोबल गारमेंट का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इकोनॉमी से बहुत अच्छी स्मूथली चलती है। रीजन से कि फॉरेन का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बेस्ड का ग्रोथ यहाँ पे डेवलप है। और फ्यूचर में इंटरनेशनल मार्केट पे या डिपेंड भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। वही राजकोट की बात करूँ तो राजकोट जो है 6वें नंबर की सिटी है भाई, 8.3% के ग्रोथ रेट के साथ, जो कि इंजीनियरिंग का हब है। इकोनॉमी में MSME का इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग बूम के साथ यहाँ पर ग्रोथ कंटिन्यू भी हो सकता है। सातवीं बात करते हैं तिरुचिरापल्ली की, जो कि 7वें नंबर की सबसे बड़ी सिटी है एक डेवलपमेंट के मामले में, जिसकी ग्रोइंग स्पीड है 8.3%, जिसको हम बैलेंस सिटी के नाम से जानते हैं। इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, जिसमें से एजुकेशन और इंडस्ट्री। फ्यूचर में स्टेबल लॉन्ग टर्म का ग्रोथ यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं भाई 8वीं सिटी के बारे में। तो देखिए 8वीं सिटी भाई वो है हैदराबाद, 8.2% की ग्रोथ रेट के साथ। IT का राइजिंग स्टार है। इकोनॉमी की बात करो तो IT कंपनीज, फार्मा इंडस्ट्री, एक्सप्रेसवे, मेजर तरीके के काम जो है ना
हैदराबाद में करवाया जा रहा है। फ्यूचर में बेंगलोर का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर जो है बनेगा ना, वह रहेगा हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद का भाई एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसका बेनिफिट हैदराबाद को मिलता है। अगर 9वें नंबर की बात करूँ तो वह है चेन्नई, जिसकी ग्रोइंग स्पीड है 8.2% की, जो कि इंडस्ट्री का पावर हाउस है। इकोनॉमी की बात करूँ तो इसकी इकोनॉमी जहाँ ऑटोमोबाइल्स हब से चलती है, पोर्ट सिटी का एडवांटेज है, तो फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग प्लस एक्सपोर्ट ग्रोथ यहाँ पर दोनों हैं, तो इसका भी चीज़ें जो है काफ़ी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। वही आखिरी सिटी की बात करूँ 10 नंबर की, तो वह है भाई विजयवाड़ा, जिसकी ग्रोइंग स्पीड है 8.2% की, जो कि इमर्जिंग कैपिटल रीजन है। इकोनॉमी की बात करूँ तो अमरावती का डेवलपमेंट, जो कि विजयवाड़ा के पास अमरावती, इसको बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया जा रहा है। हर एक चीज़ भाई, चाहे वह बेस्ट प्लानिंग हो, बेस्ट मैनेजमेंट हो, बेस्ट कॉलेजेस हो, हर एक चीज़ वर्ल्ड क्लास की लाई जा रही है। फ्यूचर में पॉलिटिकल प्लस इंफ्रा पुश से ग्रोथ जो है विजयवाड़ा का काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि सब सिटीज़ में कुछ चीज़ें कॉमन जरूर रहती है। अगर पार्ट 3 में समझेंगे कॉमन ग्रोथ सेक्टर, तो देखिए हर एक सिटी में कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन रहती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री का बेस, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, जिसमें एक्सप्रेसवे हो गया, मेट्रो हो गया, एक्सपोर्ट या मतलब आईटी की इकोनॉमी, गवर्नमेंट का सपोर्ट। मतलब सिंपल फॉर्मूले में समझेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इंडस्ट्री इक्वल टू ग्रोथ। अब पार्ट 4 में चैलेंजेस समझ लेते हैं, तो देखिए सब परफेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि ट्रैफिक प्रॉब्लम जहाँ बेंगलोर हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा है, पॉल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम हुए, अर्बन प्लानिंग का इशू भी देखने के लिए मिलता है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। पार्ट 5 में समझेंगे फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, तो देखिए इस लिस्ट में एक क्लियर सिग्नल मिलता है, इंडिया का ग्रोथ डिसेंट्रलाइज हो रहा है, टायर 2 सिटीज़ फ्यूचर बन रही है, जॉब फॉर इन्वेस्टमेंट भी स्प्रेड होगा। यहाँ इंडिया का सुपर पावर बनने का बिगेस्ट फैक्टर भी यही है। अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो पावर हाउस के मामले में, तो देखिए एक वक्त था जब सिर्फ बड़े मेट्रो सिटी ही डोमिनेट कर पाते थे, लेकिन अब इंडिया का फ्यूचर छोटे सिटीज़ में भी दिख रहा है। क्योंकि अगर आप समझेंगे तो टॉप 10 सिटीज़ में भाई दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों का नाम नहीं है, तो ये काफ़ी शॉकिंग भरा न्यूज़ है, क्योंकि छोटे सिटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो बताते चलो कि इंडिया सिर्फ ग्रोथ नहीं कर रहा, बल्कि इंडिया का हर सिटी ग्रोथ इंजन भी बन रहा है। तो आपके हिसाब से नेक्स्ट मुंबई कौन बनेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई ना और ऐसे ही डीप इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियो भी आप लोग ना सब्सक्राइब करो चैनल को, नेक्स्ट जेन रेल इंफ्रा को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन न्यूज़ मिलती रहे। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते कुछ और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।